नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। माननीयों की मेहरबानी से मध्य प्रदेश में कई कॉलेज खुल गए। चौंकिए मत, हमने कॉलेज खुलने की बात कही है, कॉलेज में पढ़ाई होने की नहीं, क्योंकि दोनों में फर्क है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही घोस्ट कॉलेज में लिए चलेंगे जहां आपको कॉलेज के नाम के सिवा शायद ही कुछ मिलेगा। प्रदेश का प्रश्न में आज हम पहले एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद इन्हीं कॉलेजों के मुद्दों पर खास चर्चा करेंगे। ये कमरा नहीं, कोई औजारों की दुकान लगती है। कुल्हाड़ी, फावड़ा, गैंती देखकर लगेगा यहाँ पढ़ाई नहीं खुदाई होती है, लेकिन नहीं साहब, ये क्लासरूम है। यहाँ फर्स्ट ईयर के छात्र पढ़ाई करते हैं और हो सकता है कभी पेड़ भी उगाएं। पहला कमरा देखिए, फर्श ऐसा जैसे बचे हुए बजरी में सरकार ने भविष्य की नींव रख दी हो। वहाँ रखा कुल्हाड़ी, फावड़ा और गेंती देखकर ऐसा लगा कि यहाँ ट्रेडिशनल लिटरेचर नहीं, ट्रेडिशनल लेबर सिखाई जाती है। प्रदेश के 1 दर्जन से ज़्यादा माननीयों ने सरकार पर दबाव बनाया और अपने अपने जिलों में शासकीय महाविद्यालय खुलवा लिए। राजधानी भोपाल में भी फंदा, जो 14 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक महाविद्यालय खुला और वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये प्रिंसिपल की चेयर है जो खाली है और पहला जो कमरा है महाविद्यालय का मैं आपको दिखाता हूँ। उसके फर्श से शुरुआत करता हूँ। उसका फर्श आप देखेंगे तस्वीरों में तो किस तरीके से यहाँ कैसे बच्चे बैठकर शिक्षा लेंगे। और दूसरी ओर ये फावड़े, ये कुल्हाड़ी, ये कुदाल और तगाड़ी यहाँ रखी है और यहीं पे खड़े होकर प्रोफेसर साहब शिक्षा देते हैं बच्चों को और यहाँ पे फैकल्टी बैठती है। और इसके अलावा यदि बात करूँ तो ये टाट पट्टी के दम पर यहाँ पे हवा आने से रोका जाता है। दूसरे कमरे में घुसते ही लगा कि बॉडी बिल्डिंग का कोई नया गुप्त मिशन चल रहा है। डंबल, ट्रेडमिल, कुर्सियां सब तैनात। पीछे टेबल और ब्लैक बोर्ड देखकर समझ आया, नहीं साहब, ये डबल ड्यूटी क्लास है। यहाँ छात्र ज्ञान और बाइसेप्स साथ साथ बढ़ाते हैं। पानी 2 बाल्टियों में कैद है और टॉयलेट पास की बिल्डिंग में वीआईपी मूवमेंट की तरह मिलती है। गर्मी से बचने के लिए ग्रीन मैट की चादर टांगी गई है, यानी यहाँ पढ़ाई नहीं तपस्या होती है। ये सब कुछ मिलेगा राजधानी भोपाल से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर फंदा शासकीय महाविद्यालय में। नाम सुनकर लगा था कि ज्ञान का फंदा खुलेगा, पर यहाँ तो कॉलेज ही फंदे में फंसा है। और ये दूसरा रूम है जिसकी पर्ची निकल रही है और यहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ते भी हैं और जिमिंग भी साथ करते हैं। जिम की मशीन भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पढ़ाई होती है। और आखिरी बार यहाँ पर 1/4/2025 को जो है क्लास लगी थी और देख सकते हैं जो कुछ भी बताया गया हो फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर। और इस कॉलेज में जितने बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा का स्टाफ वेतन पाता है। बच्चे 17 हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर। और उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 17 लोगों का स्टाफ है जो पूरे इस महाविद्यालय का मेंटेनेंस करता है। यहाँ पे वो स्टाफ बैठता है थोड़ा बहुत, जो कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी और दूसरा अन्य है वो इंतज़ाम देखते हैं। पंखा चल रहा है लेकिन कोई मौजूद नहीं है। अब आते हैं विधायक जी पर, जिनके प्रेशर से कॉलेज पंचायत भवन में चालू तो हो गया, लेकिन छात्र अंदर आने को तैयार नहीं। कॉलेज में 2 क्लास के लिए कुल 17 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें हाजिरी कभी कभी आधा दर्जन तक पहुंचती है, लेकिन स्टाफ भी उतने ही 17 जो अक्सर लुका छिपी खेलते पाए जाते हैं। ये बात सही है कि सरकार से हम लोग जब डिमांड करते हैं तो सरकार हम लोगों की डिमांड को तवज्जो देती है। क्योंकि शासकीय महाविद्यालय खोला है तो शासन चलाने की मानसा से खोला है और इसलिए शासन भविष्य में बिल्डिंग भी देगा। तो अभी हमने भी, मेरे यहाँ भी खोला है, हमने प्रयत्न किए और वहाँ लोगों को अब इसका हम मोटिवेट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि आप अगर अधिक एडमिशन लोगे तो ये कॉलेज स्थायी हो जाएगा, ये बिल्डिंग बन जाएगी, भविष्य में बिल्डिंग मिल जाएगी। रामेश्वर जी अकेले नहीं हैं, उनके जैसे और 11 माननीय हैं जिन्होंने शिक्षा को लेकर इतना गंभीर दबाव बनाया कि कॉलेज तो खुल गए लेकिन छात्र नहीं आए। कहीं 1 बच्चा है, कहीं 3, कहीं 4। कहीं कॉलेज को मिनिमम स्टाफ नो स्टूडेंट्स पॉलिसी से चलाया जा रहा है। ये वो शिक्षा है जिसमें सिलेबस से ज़्यादा सन्नाटा पढ़ाया जाता है। एज अ गेस्ट फैकल्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ और बच्चों को योगा एवं फाउंडेशन कोर्स अभी पढ़ाता हूँ और बाकी जो प्रिंसिपल के आदेश अनुसार जो कार्य होते हैं। फर्स्ट ईयर में 15 बच्चे हैं और सेकेंड ईयर में 2 बच्चे हैं जिनकी फाउंडेशन क्लासेस योगा की थ्योरी वाली चलती हैं। अभी ज्वाइनिंग हुई है 2 तारीख से आउटसोर्स पर। जैसे कि मैम ने लेटर बना के लेटर को मेल करना, आवक जावक करना। राज्य में 571 सरकारी कॉलेजों में 119 कॉलेजों में छात्रों की संख्या 100 तक भी नहीं है। पिछले 3 सालों में शुरू हुए नए कॉलेजों में प्रवेश का आंकड़ा 2.5 से भी कम है। सत्र 2021-22 में सांसदों और विधायकों की अनुशंसा पर 14 नए कॉलेज खोले गए। सभी का आंकड़ा 100 स्टूडेंट तक भी नहीं पहुंचा। चुनावी साल 2023-24 में 42 कुल कॉलेज खोले गए, सभी की स्थिति खराब है।
90% कॉलेज प्रभारी प्राचार्य के भरोसे हैं, 435 में 13 में ही स्थायी प्राचार्य हैं। ये सब कॉलेज खुलवाए गए हैं सत्ताधारी दल के माननीयों के क्षेत्र में। विपक्ष का आरोप है कि वोट बैंक के गणित में सर्वे जैसी चीजें भी पीछे छूट गईं। माननीयों को ओबलाइज करने, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनको ओबलाइज करने ने, उनका वोट बैंक बढ़ाने के लिए नौजवानों के बीच में चर्चा करने के कॉलेज खोले गए, लेकिन उस कॉलेज का कोई मतलब नहीं है। पहले सरकार को सर्वे कराना चाहिए, कहाँ कॉलेज की ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, कहाँ छात्र हैं, कहाँ नहीं हैं। तो इस तरीके का कॉलेज खुले हैं। हमारे यहाँ भी कॉलेज खुला है, वहाँ बैठने के लिए बच्चों को टेबल तक नहीं है, कायदे से एडमिशन नहीं है। वहाँ पर टीचर उचर्स मनमानी पार्टियाँ मनाते हैं। जाते जाते आकांक्षी कॉलेज में आकांक्षी छात्र नेता से भी मिल लीजिए। छात्र भले 17 हों, आते 6 ही हों, लेकिन ये दूसरे कॉलेज से नाम कटवाकर यहाँ छात्र नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं। कहते हैं विद्यार्थी परिषद में हैं। विद्यार्थी परिषद किसका संगठन है, ये भी सुन लीजिए। हाँ, बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है बनने की। यहाँ पे अभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, जब बनूंगा। अभी क्या बनेंगे? छात्र संघ का अध्यक्ष। साधु वाधवानी इस अगले महीने में एडमिशन लेना है। अच्छा, साधु वाधवानी में अगले महीने एडमिशन लोगे? नहीं, इसमें लेना है। अच्छा, इसमें लेना है। हाँ, मार्च अप्रैल मई में। सर वहाँ से फर्स्ट ईयर करा था, इसलिए यहाँ से फर्स्ट ईयर से डबल से हो जाएगा। अच्छा। अभी सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था कुछ। सर एक संगठन है। किसका संगठन? ये भाजपा से छोटा स्तर पर है। सतना के रैगांव में एक कॉलेज है जो बीए बीएससी से ज्यादा बीए बीएससी के स्टाफ में रुचि रखता है। 16 छात्र, 15 स्टाफ और एक प्रभारी प्राचार्य, कुल 32 आंखें, जिनमें सिर्फ 2 जोड़े पढ़ाई के लिए खुलती हैं। बाकी आंखें इंतजार कर रही हैं, आज आएगा क्या कोई। कॉलेज की क्लास नहीं लगती, पर फैकल्टी की फीलिंग पक्की है। इस कॉलेज में ऐसा संतुलन है कि न्यूटन भी शर्मिंदा हो जाएं। प्रत्येक छात्र के लिए एक टीचर और एक प्रिंसिपल फ्री। ये कॉलेज क्लास के नाम पर पुराने स्कूल की विरासत है। एक ऐसा भवन जिसमें दीवारें खुद भी नहीं जानती अब ये क्लासरूम है या सरकारी गोदाम। किताबें कम है, लेकिन अनुभव जरूर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं पदस्थापना होती है। खैर, इन कॉलेजों में शिक्षा का हाल ये है कि छात्र कॉलेज नहीं जाते और फैकल्टी कॉलेज आकर सोचते हैं कब आएगा छात्र। भोपाल से अजय शर्मा और सतना से ज्ञान शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। उन सवालों को तफ्तीश से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। कहीं कॉलेज नहीं है और कहीं कॉलेज हैं, तो वहाँ प्राचार्य की कमी है, कहीं छात्रों की कमी है। कई बड़े सवाल हैं और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ आशुतोष चौकसे साहब हैं, अध्यक्ष मध्य प्रदेश NSUI। डॉक्टर राजीव कुमार झालानी साहब हैं, शिक्षाविद। हमारे सहयोगी अजय शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गुलरेज शेख साहब भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले एक अपडेट हम अपने सहयोगी से ले लेते हैं। अजय जी, आप तो गए, आपने वहां से रिपोर्ट भेजी है, आपने देखा, काफी करीब से देखा, और 2-3 मिनट के रिपोर्ट में हम बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते, पर जरा संक्षेप में ही बताएं कि कैसी स्थिति है, क्या इसके पीछे वजह है और इसका इम्पैक्ट क्या कुछ देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहला सवाल अमृत यही है कि आप सिर्फ अपने अपने इलाकों में अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कवायद कर रहे हैं। पहली नजर में दिखने लगता है जब आप बड़े बड़े तौर पे कहते हैं, नेता भाषण देते हुए, कि हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र में जो है शासकीय कॉलेज स्वीकृत कराया। इसके पहले किसी ने कराया था क्या? तो जनता बोलती है हाँ, किसी ने नहीं कराया, शासकीय कॉलेज स्वीकृत हो गया साहब। अब मोहल्ले के लड़कों को पढ़ने के लिए यदि कॉलेज पास में ही मिल जाए और 14 किलोमीटर दूर फंदा से भोपाल नहीं आना पड़े, तो इस नेताजी की बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। कमोबेश ऐसा ही हुआ है। और विधानसभा के अंदर जब सवाल लगाते हैं नेता, तो अक्सर बोलते हैं माननीय मंत्री जी से, स्पीकर महोदय साहब, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भविष्य में मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई कॉलेज खोलने की योजना है क्या? तब कुछ मिला नहीं तो कॉलेज खोल दिया, और कॉलेज भी खोल दिया पंचायत भवन में खोल दिया, जहां पे ना तो शौचालय की व्यवस्था थी, ना पीने के पानी की व्यवस्था थी। आपने देखा होगा, यदि भोपाल से 14 किलोमीटर दूर अमृत इस तरीके के हालात, एक पंचायत भवन में कॉलेज चलता है, 3 कमरों का कॉलेज चलता है, एक में फावड़ा कुल्हाड़ी कदाल से लेके तगाड़ी रखी रहती है, दूसरे में एक साथ वर्जिश भी करिएगा, पढ़ाई भी करिएगा। ऐसा लुप्त मैं दुर्भाग्यशाली छात्रों में मौजूद हूँ अमृत में, और आप कि ऐसा कॉलेज हमको नसीब नहीं हुआ जिसमें हम टीचर से बोलते कि अभी पढ़ाई करिएगा, हमारे पढ़ाई करने की इच्छा नहीं, हम वर्जिश करेंगे। तो टीचर सवाल करते तो हम भी कहते वर्जिश का सामान रखा है, लिहाजा वर्जिश करेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, वर्जिश करने वाले वर्जिश करेंगे। इस तरीके का मजाक बना दिया है। सरकारी कॉलेज में आप दूसरे शहरों को देखेंगे जो बड़े बड़े
देश के कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ की बात होती है, और हमारे यहाँ बात होती है फावड़े तगाड़ी कुदाल की, जी की मशीन की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय जी आते हैं आपके पास। गुलरेज साहब से जरा समझ ली, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है, और कई सवाल आपने हमारे रिपोर्ट में भी देखा होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी और इस विषय पर मंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी, पार्टी में भी कुछ वक्त पहले भी ये बात उठी थी। तो दो तीन चीजें हैं इसमें, ये आप संवाददाता महोदय से भी पूछ सकते हैं। अगर आप इसका एक ऑडिट करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर ऐसे जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो कांग्रेस वाले क्षेत्रों में हैं, जहां कांग्रेस के विधायक है या लंबे समय से कांग्रेस के विधायक रहते रहे। नहीं तो उंगली मत दिखाइए, अभी आप मुझे नंबर दीजिए। आप पूरे पैन मध्य प्रदेश में, केवल भोपाल की बात नहीं कर रहा हूं, हम जब बात करते हैं, और आपका भी प्लेटफॉर्म पैन मध्य प्रदेश का प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इसका ऑडिट करें कि कौन कौन सी विधानसभाओं में है, या अभी आज नहीं, आज तो इस बार तो कांग्रेस का टैली बहुत कम है, लेकिन पिछले 2-3 विधानसभा चुनावों को आप देखेंगे तो वहां कांग्रेस जीतती रही। और ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है कई बार कॉलेजेस से दूर होते जा रहे हैं, इस पे भी कोई दो राय नहीं है। तो एक मानस तो बन रहा है सरकार में भी, पार्टी में भी, कि हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, और वो सरकार करेगी कि इसकी कॉस्ट क्या आ रही है और समाज को बेनिफिट कितना मिल रहा है, और उसके हिसाब से बहुत सारे फैसले भी लेने पड़ेंगे। जैसे कि जहां पर अगर सपोज करें कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, देखिए पहली चीज तो ये है कि एक शिक्षण संस्था है, तो वहां बच्चा क्यों नहीं आ रहा है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर सपोज को ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है या रोड्स की प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए मुहैया कराई जाए। अगर ऐसा नहीं है और उस क्षेत्र में संख्या ही कम है और कॉलेज ज्यादा लगते हैं, तो फिर कॉलेजेस का मर्जर किया जा सकता है, ताकि उसमें फिर जो स्टाफ है उसका भी उपयोगिता बढ़ जाएगी, उसका सही सदुपयोग हो पाएगा। फिर हम लोगों में जन जागरण भी कर सकते हैं, क्षेत्र विशेष में नए अट्रैक्टिव कोर्सेज। बिल्कुल सर, कर तो बहुत कुछ सकते हैं जी। मैं सर सर कर तो बहुत कुछ मानस सकते हैं, लेकिन हम कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से इतर अगर हम समझे तो सर आपकी सरकार भी 2-4-6 महीने वाली नहीं है, और इस वजह से ये सवाल बीजेपी के सामने आ जाता है। और अजय जी आप भी सवाल ले सकते हैं गुलरेज साहब से, आप कुछ कह रहे थे बीच में। मेरा यही अमृत कहना है कि तकरीबन 3 दिन, ऐसा कौन सा कॉलेज है, कॉलेज की लिस्ट दिखा दीजिए आप इनको, गुलरेज भाई को बिल्कुल साफ कर दीजिए, एक भी कॉलेज इसमें किसी कांग्रेसी विधायक का नहीं है। यही बात की रिसर्च थी कि इसमें कितने कॉलेज ऐसे हैं जिनको सरकार ने विपक्षी लोगों के इलाकों में कॉलेज खोल दिए हैं। आप सोचिएगा कि आप पंचायत भवन में एक कॉलेज संचालित करते हैं भोपाल से 14 किलोमीटर दूर, हैरत होती है मुझे, और उसके अंदर आप 3 रूम नहीं दे पाते। उधर क्या का फर्ज जाके देखिएगा, आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे ना, तीनों दिनों में मैंने एक ही चीज देखी कि भोपाल के पास के जब कॉलेज किस तरीके के हालात हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है अजय जी आपके पास आते हैं। गुलरेज साहब आपने तस्वीरें देखी हैं, क्या आप इन तस्वीरों को देखने के बाद आप जो हालात हैं कॉलेजों के आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं अमृत, मैं तो नहीं हूँ, और मैं दूसरी बात एक बात कह रहा हूँ कि भोपाल मध्य प्रदेश नहीं है और मध्य प्रदेश भोपाल नहीं है, मध्य प्रदेश काफी बड़ा है, और इस बार तो चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस जीतती रही है और वहां भी सौगातें दी गई हैं। आप ये सोचिए कि अगर हम कांग्रेस के क्षेत्र में या विपक्ष के क्षेत्र में सौगात नहीं देंगे तो क्या इल्जाम लगेगा कि हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए सरकार व्यवस्था नहीं कर रही। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सरकार करने वाली है कि हमने कहाँ उस पर व्यय किया है, उसका बेनिफिट समाज को कितना मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या कारण। सबसे पहला कारण यही खोजा जाएगा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से तो नहीं हो रहा, कि जन जागरण करना पड़ेगा, या कोई क्षेत्र विषय जैसा बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं वहां पर कोई अट्रैक्टिव नए कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट के ला दिए जाए कि बच्चे आएंगे। तो इन सब चीजों पर सरकार विचार कर रही है। ठीक है सर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो भी हो जल्दी हो, और कोशिश होनी चाहिए, और सरकार आपकी है, इस वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अजय जी आपके पास भी आते हैं, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी एक कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे? आप तो मध्य प्रदेश NSUI के अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगहों से कई चीजें आप तक पहुंचती होगी, छात्र क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, आप उनके बीच के हैं, तो बताएं जरा। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, गुलरेज सिंह जी ने, कि इस बात का ऑडिट होना चाहिए। मैं भी उनकी बात से बिल्कुल अपनी बात मिलाता हूं कि ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट किस बात का होना चाहिए? ऑडिट इस बात का होना चाहिए कि जहां कॉलेजों की जरूरत नहीं है वहां भी माननीयों के दबाव में जो है कॉलेज खोल दिए जाते हैं।
कॉलेज खोलने के बाद वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट होना चाहिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वहां क्या टीचिंग स्टाफ है उसका ऑडिट होना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में स्कूलों में और कॉलेजों में जो खाली पद हैं, जिनको सालों साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी नहीं भरा जा रहा है, उसका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होना चाहिए इस बात का कि अभी तक भी मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार होने के बाद भी आज भी सरकारी कॉलेजों में वो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं पारंपरिक, जिनके माध्यम से छात्रों को नौकरी की कोई आस नहीं है। नौकरी की आस नहीं होने के कारण आज छात्र जो है प्राइवेट विश्वविद्यालयों की तरफ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि किस प्रकार से सरकारी कॉलेजों को डाउन किया जाए, वहां की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो सके। और ये किया जा रहा है सरकार और जो शिक्षा का धंधा करने वाले माफिया है, शिक्षा माफिया, उनके साथ मिलकर किया जा रहा है। तो ऑडिट इस बात का किया जाना चाहिए, साथ ही साथ ऑडिट इस बात का किया जाना चाहिए कि जिन माननीय के रिक्वेस्ट पे वहां कॉलेज खोला गया, उस कॉलेज में बच्चों को लाने के लिए, उस कॉलेज का प्रचार प्रसार करने के लिए, वहां अच्छी शिक्षा व्यवस्था देखने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो इस बात के लिए, वहां शिक्षक पूरे हैं कि नहीं इस बात के लिए, वहां के माननीय ने अभी तक क्या किया, इस बात का ऑडिट होना चाहिए। देखिए अमृत जी, मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 20 साल से ही मध्य प्रदेश में जो है शिक्षा की स्थिति एकदम लचर है। चाहे आप स्कूलों की बात कर लीजिए, चाहे आप कॉलेजों की बात कर लीजिए, चाहे आप प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए, सरकारी यूनिवर्सिटीज की बात कर लीजिए। ठीक है आशुतोष जी, बिल्कुल सही। आपने जो सवाल खड़े किए हैं कि मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, शेख साहब भी वही कह रहे हैं कि होना बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सर करेगा कौन? गुलेर साहब कुछ कह रहे हैं, इसके बाद आते हैं राजीव जी आपके पास। देखिए, मेरे चौकसी जी को, दोस्त को ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जब आप जो कह रहे हैं ना कि शिक्षा में 20 साल में कुछ नहीं हुआ, तो शिक्षा में तो बहुत कुछ हुआ है इस मध्य प्रदेश में। आप लोगों की जब सरकार हुआ करती थी तो केवल 5 मेडिकल कॉलेज और 1 डेंटल कॉलेज था, सब मिला के 6 थे। मेरे जैसे डॉक्टरी के छात्रों को कर्नाटक जाके पढ़ना पड़ा था। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। आज कितने हैं? 53 हैं और नए और बन रहे हैं। इसी प्रकार 123% का इजाफा हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। MBA के कॉलेज की बात करें तो 450 से ज्यादा की वृद्धि की है। शालाओं की बात करें 12 तक के स्कूलों की यदि हम बात करते हैं तो 258% से ज्यादा की वृद्धि की है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने बहुत काम किया है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं ना आपको एक बार, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की पूरी रिपोर्ट तो रखता हूं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस लगातार, एक आध बार की बात छोड़ दीजिए, 1-2 बार में तो बहुत कुछ चेंज होता है राजनीति में, एक आध बार में, लेकिन लगातार जीतती आई है, वहां के माननीयों के क्षेत्र में ऐसे कॉलेजेस की संख्या 75-80% से ज्यादा है। तो चौकसे साहब को अपनी पार्टी से, जीतू पटवारी से पूछना ठीक है ना सर, लेकिन सरकार तो आपकी है। ये तो बेहतर नहीं होगा ना कि इन कॉलेजों को बंद कर दिया जाए सर। जब खोल दिया है आपने या किसी की सरकार ने खोल दिया, बड़ी अच्छी चीज है सर। अगर इसे बेहतर बना दिया जाए तो बेनिफिट एनालिसिस करना जरूरी है जी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। बंद करना शिक्षण संस्था को मन नहीं के चाहता, या तो उसको मर्जर कर दें 2 शिक्षण संस्थाओं का, या नए कोर्सेज ला दे, वो करेगी हमारी सरकार। हम बंद करने में भरोसा नहीं रखते। ठीक है, ठीक है। आशुतोष जी आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले राजीव जी से जरा समझना चाहेंगे इस मामले को, क्योंकि काफी वक्त उन्होंने इस विभाग में और छात्रों के बीच, शिक्षकों के बीच, इन सब कॉलेजों के आसपास गुजारा है। तो मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से समझते हैं क्या है हालात और इसके पीछे की वजह। क्या मानते हैं सर राजीव जी? जी राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। राजीव जी से फिर से संपर्क करेंगे। ठीक है, यहां पर कुछ कह रहे हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी बताएं, उसके बाद आते हैं हम आपके पास। अजय जी, माननीय बीजेपी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे हमें कि 20 साल में हुआ बहुत विकास जो है हुआ और शिक्षा के स्तर में बहुत अच्छी चीजें हुई। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्रों की क्या स्थिति है। सालों साल से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा दुनिया का विख्यात
जो है व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, डीमेट घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, पटवारी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, वन आरक्षक भर्ती ठीक है, बहुत सारी चीजें आशुतोष जी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक एक करके इस पहलू पर हम लगातार चर्चा करते हैं। लेकिन आज हम कॉलेजों के मामले पर एक खास रिपोर्ट हमने दिखाई है, उस मामले पर हम समझना चाह रहे हैं। गुलरेज साहब, आपके पास भी आते हैं। ये जो बीजेपी कांग्रेस का अजय जी खेल चल रहा है कि भाई आपके समय में हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ तस्वीरों को बदलेंगे, तब जाके चीजें अच्छी होंगी, बहुत कुछ करने की बात हो रही है। क्या कहेंगे आप? क्या वाकई जो कह रहे हैं आशुतोष जी या जो कह रहे हैं गुलरेज शेख साहब, क्या तस्वीर ऐसी ही है या फिर जमीन पर आपने कुछ और देखा है? में उच्च शिक्षा के स्तर को गिरते हुए देखने वाले हालात हैं। अब देखिए, शासकीय महाविद्यालय फंदा, अब इस कॉलेज का नामकरण ही नहीं हो पाया, अभी तक तय ही नहीं कर पाए कि इस कॉलेज का नाम क्या रखना है। तो जिस कॉलेज को लेकर आप नाम ही तय नहीं कर पा रहे हैं, विधायक खुद मानते हैं कि हाँ बच्चे नहीं जा रहे हैं। यदि आपको कायदे से कॉलेज खोलना था, उस इलाके में जाके सर्वे करते कितने बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं, और यदि यहाँ कॉलेज खोला जाता है तो कितने बच्चे शिक्षा के लिए आएंगे। आप प्रभारी प्राचार्य दे रहे हैं प्रदेश भर में, आप स्थायी प्राचार्य के तौर पर प्राचार्य नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये तकरीबन 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा अजय जी ठीक है, वक्त कम है, राजीव जी से एक कमेंट ले लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में? आपका तो एक लंबा अरसा आपने गुजारा है इन कॉलेजों के आसपास, तो आप क्या वजह मानते हैं? सरकार कॉलेज पे कॉलेज खोले जा रही, पर एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं दे रही। आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन खराब है, इम्प्लीमेंटेशन के साथ मॉनिटरिंग खराब है। एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले समझने की आवश्यकता होना चाहिए। एडमिशन, सिलेबस, एग्जाम और रिजल्ट, 4 बिंदु पर पूरा सत्र का निर्भर रहता है। चारों बिंदुओं की निर्भरता होती है एकेडमिक कैलेंडर पर। जब तक एकेडमिक कैलेंडर तय नहीं किया जाता, हर ईयर को समय के हिसाब से बांटा नहीं जाता, किस समय क्या होना है ये निर्धारित नहीं होता, तब तक विद्यार्थियों का कॉलेज के प्रति आकर्षण नहीं होगा। कॉलेज पे कॉलेज खोलते जाएं, प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे कॉलेज चलाते जाएं, विद्यार्थियों का कॉलेज में न आना, ये सब चीजों के पीछे जो मूल कारण है, मूल समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। केवल चिंता करने से कुछ नहीं होना है, चिंतन करने से उसके रिजल्ट निकल सकते हैं। और आपने बहुत अच्छा विषय लिया, जिस विषय पर आज के मध्य प्रदेश में सभी विद्यार्थी और सभी शिक्षक उस पर चिंताग्रस्त हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने मूल स्वरूप में आ जाए, उसके लिए जो सुविधाएं होना चाहिए, जो नीति होना चाहिए, वो नीति जमीनी स्तर पर उतर जाए, इसकी एक महज आवश्यकता है। लगातार कॉलेजेस स्कॉलरशिप तक सीमित रह गए हैं। जितने बड़े लोगों के कॉलेज है वो केवल स्कॉलरशिप लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं, और स्कॉलरशिप के आधार पर प्रवेश देने वाले विद्यार्थी कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं करते। तो हमें सबसे पहले इसका चिंता करना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी होने के बावजूद क्या कारण है कि विद्यार्थियों का महाविद्यालय के प्रति आकर्षण ही नहीं है। वो आकर्षण पैदा करना पड़ेगा। मूल स्वरूप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आए, सरकार को नए कॉलेज खोलने की बजाय जो कॉलेज चालू है ऑलरेडी, उनमें जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को ये समझना देखना पड़ेगा कि शिक्षक शिक्षा के रूप में कितना इन्वॉल्व है। शिक्षा को छोड़ के जमाने भर के सभी काम शिक्षक कर रहे हैं। तो जो शिक्षक हैं वो मूल शिक्षा से दूर हैं, और जहां शिक्षक की आवश्यकता नहीं वहां कॉलेज खोल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर है। आनन फानन में ताबड़तोड़ में हमने एनईपी लागू कर दी, पर वो जमीनी स्तर पर 3 वर्ष पूरे बीत गए हैं, पर आज तक भी सिलेबस की भी बच्चों को जानकारी नहीं है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। बिल्कुल सही आपने कहा। गुलरेज शेख साहब, एक आंकड़ा आप ग्राफिक्स पर भी देख रहे होंगे, आपको बता दें 571 सरकारी कॉलेजों में से 119 कॉलेजों में छात्रों की संख्या 100 से भी कम है। जैसा हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं कि कहीं नाम को लेकर समस्या है, कहीं पद को लेकर समस्या है, तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हो पाई। यहाँ राजीव जी ने बताया कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन और इंस्पेक्शन की कमी लगती है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर विकास की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई है शेख साहब? नहीं, और तेज होना चाहिए, और उसके साथ जन जागरण भी बढ़ाएंगे।
मैंने क्या कहा आपको कि सरकार ने विकास की आप गति को धीमे नहीं बोल सकते। नहीं, मैंने कहा कि यहां पर सरकार की जो विकास की रफ्तार है वो जिस वजह से भी हो, जो भी जिम्मेदार हो, उनके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए ना सर, ऐसी तस्वीरें तो ना आए। मैं ये कह रहा हूं कि पर्टिकुलर ये जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं, यहां पर सरकार की मंशा जो है उसे कोई ना कोई तो है जो उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ने दे रहा। यहां पर आते आते चीजें खराब क्यों हो रही है सर? देखिए, जो हो रहा है मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि जो सरकार ने और पार्टी ने भी सोचा है कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके उसको आगे बढ़ाएं चीजों को, तो उसमें डेफिनेटली होना है। और ये भी देखना है कि कौन से कोर्सेज ये दे रहे हैं जहां बच्चों की रुचि नहीं आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तो खूब फल फूल रहे हैं और जहां पे एडमिशन मिलना मुश्किल पड़ता है। तो हो सकता है कि कोर्सेज का वेरिएशन करने से भी फायदा मिलेगा। ठीक है शेख साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करेंगे, वक्त कम है। एक शॉर्ट आपसे कमेंट हम लेना चाहेंगे क्योंकि आप बीजेपी प्रवक्ता हैं और बीजेपी की सरकार है। क्या उम्मीद करें सर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इस मामले में? कब तक कुछ होगा, क्या होगा सर? शॉर्ट में प्लीज। देखिए, काम तो शुरू हो चुका है और पॉलिसी बनना शुरू हो गई है, इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी शुरू हो जाएगा। पॉलिसी ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे किया जाए, या मर्जर किया जाए, नए कोर्सेज क्या लाए जाए, इस पर पॉलिसी लेवल पे काम शुरू हो चुका है। ठीक है, राजीव जी एक शॉर्ट कमेंट प्लीज। बड़ा आवश्यकता इस बात की है कि जो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, 2021 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मध्य प्रदेश में लागू हो गई है। अब 2021 के बाद आज 2025 में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सिलेबस 4th ईयर का सिलेबस नहीं आया है, 4th ईयर पूरा होने को है। विद्यार्थियों को उनके सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। 24 सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट चुनना है, ना क्लासरूम में ना प्रोफेसर है। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज में एक बड़ा भेद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे एक आमूलचूल परिवर्तन की, एक वर्कशॉप की, एक ट्रेनिंग की सख्त आवश्यकता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, सभी लेवल पर जरूरत है। ठीक है आशुतोष जी, प्लीज शॉर्ट में एक पॉजिटिव उम्मीद क्या है आपके अंदर, क्या कहेंगे आप? पॉजिटिव उम्मीद सर आशुतोष जी। जब कॉलेजों में नौकरी से जोड़े जाएंगे कोर्स, तभी आएगा छात्रों में उन कॉलेजों में जाने का जोश। मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि छात्रों को अगर इन कॉलेजों की ओर आकर्षित करना है तो हमें उन कोर्सों को इन कॉलेजों में लाना हो। आप देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेजों में AI का जमाना आ गया है। कितने अलग अलग प्रकार के कोर्स जो हैं, जो आज के डिमांड बिल्कुल आशुतोष जी, आप जो कह रहे हैं गुलरेज साहब ने भी वही कहा और हम उम्मीद करते हैं कि आज ये तस्वीरें जो हमने दिखाई हैं, जो आज हमने ये रिपोर्ट दिखाई है, हम जल्द से जल्द इस मामले पर सरकार, इस मामले पर प्रशासन बेहतर तरीके से संज्ञान ले और क्या कुछ बदला है हम पॉजिटिव रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं तस्वीरें अगली बार बेहतर होंगी। हमारे साथ जुड़े गुलरेज शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष चौकसे जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े और हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जल्द कोई बेहतर पहल की तस्वीर भी नजर आएगी। नमस्कार।